मैं चिल्लाता रहा, ट्रेन आ रही है, हट जाओ। किसी ने नहीं सुनी। लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद रहे थे। उन्हें क्या पता था वो अपनी जान देने के लिए कूद रहे हैं। एक अफवाह ने 12 लोगों की जान ले ली। दोस्तों, ये कहानी लखनऊ से मुंबई जा रही 12,533 पुष्पक एक्सप्रेस में सवारी महाराष्ट्र के जलगांव में हादसे के शिकार की एक सच्ची घटना है। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। 7 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिनमें जलाहनपुर निवासी नसरुद्दीन, बदरुद्दीन सिद्दीकी और इम्तियाज अली निवासी गुलरिहा शामिल है और बाकी 5 लोग नेपाल के हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में बहराइच के शमीम अहमद अपने भाई के साथ सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ट्रेन रफ्तार में थी। अचानक तेज झटका लगा। कुछ पैसेंजर ऊपर की सीट से नीचे गिर पड़े। कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। कुछ पैसेंजर चिल्लाए कि आग लगी है। इसके बाद हड़कंप मच गया। लोग गेट की तरफ भागने लगे, लेकिन गेट पर खड़े लोगों ने बताया कि पहिए से चिंगारी निकली है, नीचे मत जाओ। लेकिन पीछे से लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो घबराए हुए थे। लोग नीचे कूदते चले गए। शमीम कहते हैं कि अगर लोग थोड़ा मामला को समझने की कोशिश करते तो यह हादसा ही नहीं होता। शमीम के भाई अनीस कहते हैं कि इंजन के ड्राइवर ने अचानक तेजी से ब्रेक लिया था। इसके बाद ही लोग घबराकर बाहर भागने लगे थे, क्योंकि वो घबराए हुए थे। लखनऊ में चौक इलाके के रहने वाले सुरेश गुप्ता बिजनेस के सिलसिले में मुंबई जा रहे थे। उन्होंने बताया, ट्रेन अचानक रुक गई। किसी ने चिल्लाया, आग लगी है। धुआं देखकर मैं भी घबरा गया था। लोग इधर उधर भागने लगे थे। किसी ने चेन पुलिंग कर दी और घबराहट में चलती ट्रेन से कूदने लगे। सुरेश ने बताया, पटरी पर लोगों को गिरते देखकर रूह कांप गई। लखनऊ की रहने वाली पूजा सिंह, जो पुणे में पढ़ाई करती थी, वो पुष्पक एक्सप्रेस पे अपनी माँ के साथ सफर कर रही थी। वो कहती है कि हम लोग सब सो रहे थे, तभी अचानक चीखो पुकार शुरू हो चुकी थी। किसी ने कहा आग लगी है, तो मेरी माँ ने मुझे दरवाजे के पास ले जाकर कहा कूदो, लेकिन मैं डर गई थी। पूजा ने कहा कि दूसरी तरफ पटरी पर खड़े सवारियों को दूसरी ट्रेन के चपेट में आते देखकर मेरा दिल बैठ गया था। यह सब कुछ इतना जल्दी हो गया था कि कुछ समझ में नहीं आया। मुझे अब भी वो चीखो पुकार सुनाई देती है। लखनऊ में गोमती नगर के रहने वाले राजीव वर्मा हादसे में बाल बाल बचे। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त मैं स्लीपर बोगी में था और ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। अचानक लोग ट्रेन में आग लगने की बात कहकर चीखने लगे और किसी ने चेन पुलिंग कर दी, तो ट्रेन की रफ्तार थोड़ी सी घट गई और लोग कूदना शुरू कर दिया और सटे पटरी पर खड़े होना शुरू कर दिया। मैंने दूसरी तरफ से आती ट्रेन को देखा और चिल्लाया कि ट्रेन आ रही है, हट जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कर्नाटका एक्सप्रेस कई लोगों को रौंदती कुचलती चली गई। हादसे के बाद वहां सिर्फ खून और लाशें पड़ी थी। दोस्तों, कुल मिलाकर यह समझ में आया कि पुष्पक एक्सप्रेस के ड्राइवर के अचानक ब्रेक लेने की वजह से पहिए में चिंगारी उठी होगी और लोगों को लगा ट्रेन में आग लग चुकी है। जैसे ही आग को लेकर चीखो पुकार शुरू हुई, किसी ने चेन पुलिंग कर दी और लोग घबराहट में जिस तरफ दूसरी पटरी थी उस तरफ कूदने लगे। किसी को क्या पता था कि दूसरी पटरी से भी ट्रेन आ सकती है। और इस अफवाह और घबराहट में दूसरी पटरी से आती कर्नाटका एक्सप्रेस की आवाज़ भी लोगों को सुनाई नहीं दी और देखते देखते कर्नाटका एक्सप्रेस लोगों को कुचलती चली गई। दोस्तों, अफवाह और घबराहट में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी अपनों की हिफाजत करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।